सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाली प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम स्वर्गीय आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए पिता, जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दे महान पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन में हमेशा की तरह पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई, सहायता और मदद करे, सत्य वचनों को ठीक रीति से सिखाए ताकि हम आपके ग्रहणी योग्य बनने पाए पिता, और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचनों को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता हम आपके धर्ममय और बलवंत हाथों में सौंपते हैं पिता। आप हमारी मदद कीजिए, आप हमारी अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे बहनों, अब तक हमने भजन संहिता की पुस्तक में उसके 34वें अध्याय तक का अध्ययन कंप्लीट किया था। आज हम 35वें अध्याय से आगे का अध्ययन करेंगे। मेरे प्यारे बहनों, 35वां अध्याय दाऊद का एक भजन है जो कि उसने शत्रुओं से छुटकारे के लिए प्रार्थना की है। यानी कि जब हम देखते हैं कि जो दाऊद है, जब शाऊल से बचकर जो इधर उधर फिर रहा था, तब ये उसने अपने उन शत्रुओं से छुटकारे के लिए प्रार्थना की है। शाऊल जो उसका अकारण बिना किसी वजह से, क्योंकि जो दाऊद है उसने कभी भी शाऊल का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, लेकिन शाऊल केवल इस अंदेशा से, इस शंका से दाऊद के पीछे पड़ा था कि ये जो है आगे चल के मेरा राज्य छीन लेगा या मुझे सिंहासन से उतार देगा। लेकिन उसके पास कोई ऐसा कारण नहीं था, कोई ठोस कारण नहीं था कि वो दाऊद के मृत्यु का प्यासा हो। तो इसी कारण से उन शत्रुओं से जो उसके उस वक्त अकारण बिना किसी वजह के, बिना किसी बात के उसके शत्रु हो गए थे, उनसे छुटकारे के लिए दाऊद ने यहाँ पर प्रार्थना की है। और मेरे प्यारे बहनों, ये अध्याय भी हम देखते हैं लेमेंट साम, यानी कि विलाप के भजन, जिसमें सुरक्षा और छुटकारे के लिए प्रार्थनाएं की गई हैं भजन के रूप में, उसकी कैटेगरी में आता है। और मेरे प्यारे बहनों, इस 35वें अध्याय में 28 वचन हैं और मैं चाहूंगा इन्हें आप अपने आप से पढ़ लीजिएगा। इस प्रार्थना की जो मूल जो भावना है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। यहां पर जो प्रार्थना की जो मूल भाव है दाऊद का, वो ये है कि दाऊद ऐसे शत्रुओं से छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो उनको वो शत्रु नहीं मानता था, कभी उन्हें वो शत्रु नहीं मानता था और उसने कभी भी शत्रु वाला व्यवहार नहीं किया था, बल्कि उनके लिए उसने भलाई के ही कार्य किए थे। और वो शत्रु हम जानते हैं शाऊल और उसके लोग थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोगों के जीवन में भी, मेरे और आपके जीवन में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, जब हम उनसे भलाई करते हैं और उसके बदले में वो हमारे साथ बुराई करते हैं। वो अकारण ही हमसे चिढ़ते हैं, वो अकारण ही हमसे जलते हैं और हम इसका कारण नहीं समझ पाते हैं कि आखिर ये लोग हमसे इतना बैर क्यों रखते हैं। हमने तो इनके साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया, हमने तो इनके साथ कभी भी बुरा सोचा नहीं के लिए, आखिर ये हमारे साथ इतनी जलन रखना, इतनी शत्रुता क्यों रखते हैं। और यहां तक मैं देखता हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, जो सच्चे मसीही विश्वासी होते हैं, जो विश्वास में चलते हैं और प्रभु की आज्ञाओं को अपने जीवन में लेकर के चलते हैं, उनसे खास तौर पर उनके जानने वाले, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त कहलाने वाले जो दोस्त हैं, वो भी उनसे अकारण ही बैर रखते हैं। लेकिन नए नियम में हमें इस बात को बता दिया गया है कि यह संसार तुमसे बैर रखेगा। इसलिए बैर रखेगा क्योंकि तुम संसार की जैसी बातें नहीं करोगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा होता है जब हम किसी के साथ भलाई करते हैं और वो हमारे साथ उलट करके बुराई करता है, तब हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। और दाऊद भी यहां पर दुखी हो गया है, लेकिन हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो हमसे क्यों बैर कर रहे हैं। यहां पर जो शाऊल है वो दाऊद का बैरी क्यों बना है? क्योंकि शाऊल के ऊपर से परमेश्वर का आत्मा हट गया और वो अब परमेश्वर के लिए नहीं बल्कि अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए अपने जीवन को जी रहा था। और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वो दाऊद जैसे एक भले व्यक्ति के पीछे लगा था, जो वो ऐसा भला व्यक्ति था जो उसके लिए खुद ही प्रार्थना करता है। यहां पर 12वें वचन से दाऊद भजन में कहते हैं कि वह मुझसे भलाई के बदले में बुराई करते हैं, यहां तक कि मेरा प्राण उब जाता है। जब वह रोगी थे तब मैं टाट पहने रहा
और उपवास करके दुख उठाता रहा और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। मैं ऐसी उनके लिए भावना रखता था मानो वे मेरे संगी या भाई हैं। जैसे कोई माता के लिए विलाप करता हो, वैसे ही मैंने शोक का पहनावा पहने हुए सिर झुकाकर मैंने उनके लिए शोक किया। परंतु जब मैं लंगड़ाने लगा तब वे लोग आनंदित होकर इकट्ठे हुए। नीच लोग और जिन्हें मैं जानता भी नहीं था वे भी मेरे विरुद्ध में इकट्ठे हुए और वो मुझे लगातार फाड़ते रहे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि इस प्रकार से जो अधर्म के साथ चलने वाले लोग होते हैं, जो परमेश्वर के विरोध में चलने वाले लोग होते हैं, वो विश्वास में प्रबल लोगों के ऑटोमेटिकली दुश्मन बन जाते हैं। ऑटोमेटिकली उनकी हर एक बात उन्हें बुरी लगने लगती है। ऑटोमेटिकली वो उनको कहीं ना कहीं से उनसे जलने लगते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें परेशान नहीं होना है। सबसे अच्छी बात यह है कि हाँ, हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन हम इस प्रकार की प्रार्थना अब उनके लिए नहीं कर सकते हैं जैसे दाऊद ने की है। हम उनके लिए इस प्रकार की प्रार्थना नहीं कर सकते। अब हम उनके लिए केवल यह प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु उनकी भी आंखें खुल सके तो खुल जाएं और वो भी सही रास्ते पे आ जाए। अब हम केवल उनके साथ यह कर सकते हैं कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे अपने शरीर से काट करके फेंक दे। तो यदि हमारे जीवन में कोई ऐसा रिश्ता है, हमारे जीवन में कोई ऐसा रिश्तेदार है, हमारे जीवन में यदि कोई ऐसा दोस्त है, यदि हमारे जीवन में कोई अपना ऐसा जानने वाला है, यदि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध ऐसा है जो हमें पाप और पाप के कारण में डालता है, अकारण हमारा बैरी बना है, अकारण वो हमसे जल रहा है। और क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि जो विश्वास में प्रबल लोग होते हैं, एक समय ऐसा आता है कि वो भी मन में झुंझला उठते हैं कि हम इसके साथ लगातार अच्छाई कर रहे हैं, लगातार इसके साथ अच्छी बातें कर रहे हैं और ये लगातार हमारा विरोध कर रहा है, हमसे बैर कर रहा है, हमसे जलन कर रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, मसीह विश्वासी का जो मन है वो जो है अशुद्ध हो जाता है। उसका मन कहीं ना कहीं कड़वाहट से और उसके विरोध की बातों से भर जाता है। तो अच्छा यही रहेगा कि ये जो मनुष्य है जो हमारे साथ अकारण बेकार में बिना किसी वजह के हमारा बैरी बना हुआ है, और यदि हमारा ये रिश्तेदार भी है, अगर ये हमारा कोई खास भी है, तो अच्छा यही होगा कि उसके लिए प्रार्थना करके उससे हम दूरी बना लें, अपने जीवन से उससे दूर कर दें और अपने मन को साफ रखें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इस प्रकार से प्रार्थना नहीं कर सकते हैं जिस प्रकार से यहां पर ये दाऊद ने की है, क्योंकि दाऊद ने यहां फिजिकल प्रार्थना की है और दाऊद ये कर सकता था क्योंकि उस वक्त तक केवल शारीरिक व्यवस्था ही दी गई थी, लेकिन अब हमें विश्वास की और प्रेम की व्यवस्था दे दी गई है और प्रभु की आज्ञाएं भी अब सर्वोपरि हैं। प्रभु कहते हैं कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। ऐसा नहीं है कि दाऊद अपने शत्रुओं से प्रेम नहीं करता था, दाऊद अपने शत्रुओं से प्रेम करता था। हम देखते हैं कि शाऊल और उसके बेटे जब युद्ध में मारे जाते हैं तो दाऊद ने उनके लिए विलाप किया है, उनके लिए दुख उठाया है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि दाऊद इस प्रकार की प्रार्थना कर रहा है कि जो मेरे शत्रु हैं वो अचानक उन पर विपत्ति आ पड़े और जो जाल उन्होंने बिछाया है उसी में वे आप फंसे और उसी विपत्ति में वे आप पड़े। तो इस प्रकार की प्रार्थना हम मसीह विश्वासी नहीं कर सकते हैं। भले ही दाऊद जो है अपने शत्रुओं से प्रेम करते थे, लेकिन फिर भी वो अपने शत्रुओं के ऊपर अपने आप को प्रबल करना चाहते थे क्योंकि वो उनसे विजयी होना चाहते थे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा जो सबसे बड़ा शत्रु है, जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं, वो दुष्ट शैतान और उसकी सेनाएं हैं। हम उन पर प्रबल होना चाहते हैं। मनुष्य का न्याय तो केवल परमेश्वर करेगा और हमारा यह विश्वास है कि सभी मसीही विश्वासियों के लिए जितनी भी क्लेश हैं, जितनी भी बातें हैं, वो सब मिलकर के उनके लिए भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। चाहे वो भलाई इस धरती पर हमें दिखाई ना दे, लेकिन हमारा यह विश्वास है कि वो भलाई हमें अनंत जीवन में जरूर दिखाई देगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो भजन है उसका जो मेन भाव है, जो मूल भावना उस वक्त जो दाऊद की है, वो ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना है, ऐसे शत्रुओं के लिए प्रार्थना है जो शत्रु उसके बेकार में, मतलब बिना किसी कारण के अकारण ही उसके शत्रु हो गए हैं। और बल्कि दाऊद उनके लिए प्रार्थना करता था। अभी हमने पढ़ा, दाऊद उनके लिए प्रार्थना करता था, दाऊद उनके शोक में शोकित होता था और दाऊद के दिल में उनके लिए कोई भी चिड़ या कोई भी नफरत या कोई भी शत्रुता वाली बात नहीं थी। और मैंने आपको बताया है कि कैसे मसीह विश्वासियों को इस सिचुएशन से अपने आप को हैंडल करना है। सबसे अच्छा यही होगा, क्योंकि आज हम व्यवस्था नहीं वरन परमेश्वर के जो विश्वास की व्यवस्था है उसके अधीन है, प्रभु की आज्ञाओं के हम अधीन हैं। इसलिए हमें इस प्रकार की फिजिकल प्रार्थना ना करके इसको आत्मिकता में बदल करके प्रार्थना करनी है कि प्रभु उसके मन की जो दुष्टता है वो खत्म हो जाए, उसके मन को तू खोल ताकि वो तेरे राज्य के लिए या तेरे राज्य को जान पाए या वो हमारे समान होने पाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से यहाँ
हम 35वें अध्याय को पढ़ते हैं। शत्रुओं से, ऐसे शत्रुओं से छुटकारे की प्रार्थना है जो बिना किसी कारण के दाऊद के शत्रु हो गए थे। आगे हम 36वें अध्याय की ओर बढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। 36वां अध्याय हम पढ़ते हैं। 36वां अध्याय भी हम देखते हैं, ये भी लेमेंट्स, साम यानी कि विलाप के भजन के कैटेगरी में आता है। और इसमें हम देखते हैं कि तीन इसमें पार्ट है 36वें अध्याय में। पहला पार्ट हम देखते हैं कि एक तरीके से बुद्धि और ज्ञान की बातें की गई हैं, और दूसरे पार्ट में हम देखते हैं कि परमेश्वर की जो करुणा है, परमेश्वर की जो दया है, उसका वर्णन किया गया है। और तीसरे पार्ट में हम देखते हैं कि उसने फिर इसी के अनुसार परमेश्वर से प्रार्थना की है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वैसे तो इस 36वें अध्याय का जो कैटेगरी है वो विजडम यानी कि बुद्धि और ज्ञान की कैटेगरी होनी चाहिए, लेकिन स्कॉलर्स ने जिसमें भी रखा है तो स्कॉलर्स ने इसको जो विलाप के भजन है, लेमेंट साम है, उसकी कैटेगरी में रखा है, क्योंकि उसने यहाँ पर एक सहायता के लिए उस महा प्रार्थना की है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पहले वचन से लेकर चौथे वचन तक हम देखते हैं कि जो मनुष्य की जो दुष्टता है उसका वर्णन यहाँ पर दाऊद ने किया है कि जो मनुष्य है जो परमेश्वर का भय नहीं रखता है, वो अपनी दृष्टि की परमेश्वर का भय उसकी जिसकी दृष्टि में नहीं होता है, वो उसकी दुष्टता होती है। और जो बुरा व्यक्ति होता है वो किस प्रकार का होता है, और आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ बुरे व्यक्ति को कैसा चरित्र होता है, वो यहाँ पर बताया गया है। और 5वें वचन से लेकर 9वें वचन तक परमेश्वर की करुणा का वर्णन यहाँ दाऊद ने अपने भजन में कहा है। दाऊद कहते हैं, हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है, तेरे धर्म ऊंचे पर्वत के समान है, तेरे नियम अतः सागर ठहरे हैं। हे यहोवा, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। हे यहोवा, तेरी करुणा कैसी अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों तले शरण लेते हैं, वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे, और तू अपने सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर की करुणा को यहाँ पर वर्णन किया गया है। और परमेश्वर की ये जो करुणा है, परमेश्वर की ये जो दया है, उसका ये जो प्रेम है, वो उसने आगे चल के इस रीति से हम पर प्रकट किया कि उसने वाकई में ही सुख की नदी, जो जीवन का जो जल है, प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमें दे दिया है। जीवन का सोता उसके पास, यानी अपने वचन को उसने देहधारी करके मुझे और आपको विश्वास करने के लिए दे दिया, बलिदान के लिए दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास हो वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर की करुणा का एक छोटा सा वर्णन यहाँ इस भजन में दाऊद ने किया है। और अंतिम 3 वचनों में 10वें वचन से लेकर 12वें वचन तक हम देखते हैं कि परमेश्वर से अब वो दाऊद उस करुणा का दुहाई देकर, उस करुणा का क्लेम करते हुए जो परमेश्वर की दया है उसके अनुसार उससे प्रार्थना करते हैं। यहाँ पे दाऊद कहते हैं कि अपने जानने वालों पर करुणा करता है और अपने धर्म के काम सीधे मन वालों में करता है। अहंकारी मुझ पर लात उठाने ना पाए, और दुष्ट अपने हाथ के बल से मुझे भगाने, और ना दुष्ट अपने हाथ के बल से मुझे भगाने पाए। वहां अनर्थकारी गिर पड़े हैं, वे ढकेल दिए गए और वे फिर ना उठ सकेंगे। तो इस प्रकार का परमेश्वर की करुणा को क्लेम करके यहाँ पर प्रार्थना की है। तो इस प्रकार से ये हम पढ़ते हैं। इसको आप अपने आप से पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई खास ऐसी बात नहीं है जो हम स्पेशल रूप से यहाँ पर अध्ययन करें, तो आप साथ के साथ इसको पढ़ते रहिएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हमने 35वें और 36वें अध्याय का अध्ययन किया है और इसकी मूल भावनाओं का हमने अध्ययन किया है। अब हम 37वें अध्याय से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।